तो अभी हम ये देखेंगे कि स्कूल जेट में सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसमें पहला तो ये है कि यूज़र एंड परमिशन सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर में यूज़र और परमिशन कि यूज़र क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, तो वो है। दूसरा ये है कि ये सॉफ्टवेयर लॉगिन डिटेल्स भी रिकॉर्ड रखता है कि किस आईपी से लॉगिन हुआ है किस डेट में लॉगिन हुआ, लॉग आउट कब हुआ। एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर इस पीसी पे ही लॉगिन हो, बाकी किसी इंटरनेट पे होने के बावजूद और कहीं से लॉगिन ना हो, तो वो भी इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें यह है कि फी सबमिशन जो हो जाता है उसमें किसी प्रकार कोई मॉडिफिकेशन बाद में फीस जमा होने, रिसिप्ट कट जाने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर परमिशन है तो यूज़र किसी फी सबमिशन को गलती होने पे डिलीट कर सकता है, लेकिन अगर वो डिलीट करता है तो उस डिलीटेड वाउचर्स का, डिलीटेड रिसिप्ट का भी एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बैक डेट में एंट्री नहीं कर सकता है कोई भी यूज़र सिवाय एडमिन के। एडमिन तो कभी भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन कोई यूज़र जो है बैक डेट में एंट्री नहीं कर सकता है। जो फी रिसिप्ट प्रिंट होती है उसमें डेट और टाइम और यूज़र, किस यूज़र ने इस फी रिसिप्ट को काटा है, वो इसमें आ जाता है। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एसएसएल के थ्रू सिक्योर्ड होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए जैसे ये डेमो का हमने सॉफ्टवेयर खोला है, तो डेमो डॉट सिट्रॉन सॉफ्टवेयर से ये सिक्योर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ये एसएसएल के थ्रू सिक्योर्ड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एडमिन में यूज़र्स होते हैं, जो भी यूज़र बनाए जाएंगे वहाँ से हम यूज़र बना सकते हैं। जैसे हम एडमिन से लॉगिन करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये कोई भी काम कर सकता है। लेकिन अब सॉफ्टवेयर में ऑफिस में यूज़ करने के लिए वो यूज़र बना सकता है, या हम मास्टर में जाके यूज़र्स बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे यूज़र बने हुए हैं, और जिस यूज़र को जो भी परमिशन देना चाहते हैं वो परमिशन दे सकते हैं। जैसे मान लिया सिट्रॉन नाम का यूज़र है, तो इसको परमिशन क्या क्या है, तो वो परमिशन भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अलाउ परमिशन, यहाँ पे जाके सिट्रॉन चूज़ किया, व्यू परमिशन। तो देखिए यहाँ पे इतने तरह के परमिशन है और इनके डिटेल्स भी हैं। जैसे स्टूडेंट का पूरा परमिशन दे दें तो पूरे स्टूडेंट में जितने भी तरह के काम हैं जो कि सॉफ्टवेयर में होते हैं, उनका अलग अलग परमिशन है कि कोई टीसी काट सकता है कि नहीं, स्टूडेंट एंट्री कर सकता है कि नहीं, टीसी के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है कि नहीं। तो इन सब चीज़ के लिए हम अलग अलग परमिशन भी दे सकते हैं, या अगर पूरे स्टूडेंट को परमिशन देना है तो हम परमिशन दे सकते हैं। तो इस तरह से। तो अब हम लॉगिन करते हैं यूज़र से, जो कि सिट्रॉन था। अब इनको कोई परमिशन नहीं है, तो जब हम इनको स्टूडेंट एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, फी सबमिशन करने की कोशिश करते हैं तो यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। तो इस तरह से कोई भी काम जो इनको परमिशन नहीं है वो ये अलाउ नहीं कर पाता है। तो अब हम एडमिन से जाके दोबारा हम फीस का परमिशन दे देते हैं। फीस का परमिशन हम सिट्रॉन को दे देते हैं। तो ये सिट्रॉन को हमने परमिशन दे दिया। फीस में भी हम सिर्फ फी सबमिशन का और व्यू फी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स का देते हैं। डिलीट का परमिशन हमने नहीं दिया, सबमिट फी डिलीट ये परमिशन हमने नहीं दिया। और अब देखते हैं, तो दोबारा हम सिट्रॉन से लॉगिन करते हैं। अब यहाँ हम जाते हैं तो फी सबमिशन में अब ये फ़ी सबमिट कर सकता है। फ़ी सबमिट करना है हमें 60। तो ये हम अप्रैल का फ़ी, सपोज़ कीजिए अप्रैल मई जून का फ़ीस हम सबमिट कर रहे हैं। ये सबमिट कर दिया हमने, ये रिसिप्ट जनरेट हो गया। तो एक इसमें फ़ीचर होता है कि रिसिप्ट पर देखिए डेट लिखा हुआ है कि किस डेट में कटा और किस यूज़र ने रिसिप्ट को काटा है। तो ये यहाँ पर इस रिसिप्ट से डुप्लीकेसी ऑफ रिसिप्ट्स होने से बच जाता है।
इसके बाद हम जो सब फीस सबमिशन हुआ है उसका रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अब परमिशन मिला हुआ था तो हम रिकॉर्ड देख सकते हैं। अब आज के डेट में हमने ये फ़ीस सबमिट की, ये आया। अब इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो जब हम डिलीट करते हैं तो ये देखिए रीज़न ये पूछता है कि क्यों आप डिलीट कर रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए रॉन्ग एंट्री, हमने कर दिया रॉन्ग एंट्री और डिलीट किया, तो ये डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिलीट का परमिशन नहीं दिया था हम लोगों ने। तो अगर तो ये डिलीट होगा, लेकिन फिर डिलीशन अगर हो जाता है तो वो डिलीटेड रिकॉर्ड्स में भी आता है, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो जो भी रिकॉर्ड्स अगर इससे पहले डिलीट हुए होंगे तो वो डिलीट नहीं हो, आपको दिखेंगे कि कैंसिल्ड कौन कौन से हुए थे, डिलीट कौन कौन से हुए थे। शो कैंसिल्ड रिसिप्ट्स में ये देखिए यहाँ पे सब दिखा रहा है कि कौन सा किस डेट में किसके द्वारा डिलीट है, कब डिलीट किया गया। तो ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है ये, तो इससे सेफ्टी होती है कि कोई भी डिलीशन। दूसरा हम देखेंगे कि किस तरह से बैक डेट में एंट्री नहीं अलाउ करता है ये। तो अभी जैसे अभी हम लोगों ने एक फ़ीस जमा की, जो कि अभी हम लोगों ने जमा किया था। तो आज के डेट को फिल्टर करते हैं, तो दैट मीन्स कि अगर ये 7/12 में फ़ी सबमिट हो चुका तो इसका मतलब ये है कि हम 6 में या 1 तारीख को हम फ़ी सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो फ़ी सबमिशन में जाते हैं और 9760 और डेट ले लेते हैं 1 दिसंबर। तो ये देखिए लिखा है कैन नॉट इंटर इन बैक डेट, तो बैक डेट में एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये भी एक सिक्योरिटी फीचर्स है।